नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं मेरे पास कितने प्रकार की तुलसियां हैं। साथ ही मैं आपके साथ कुछ उसके हेल्थ बेनिफिट्स शेयर करूंगी और उनके केयर के टिप्स शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि घर में कौन सी तुलसी को लगाना अच्छा होता है। दोस्तों ये जो सामने आप तुलसी देख रहे हो, हम इससे शुरुआत करेंगे। इसका नाम है मड़ुआ तुलसी। दोस्तों ये जो मड़ुआ तुलसी है ना, बहुत ही ज्यादा हार्डी तुलसी होती है। इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, गमले में भी लगा सकते हो, जमीन में भी लगा सकते हो और इसको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। आप इसको छांव में भी लगा सकते हो और कहीं पर भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। इसके लिए अगर मिट्टी की बात करें तो आप किसी भी मिट्टी में इस तुलसी को लगा सकते हो। ठीक है, ये हमेशा हरी भरी बनी ही रहती है। अगर ये जमीन में अगर आप लगाते तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है और बहुत घना पौधा होता है। और गमले में अगर लगा रहे हो तब भी आपका घना ही रहेगा। आप देख सकते हो गमले में है तो थोड़ा ही घना है, लेकिन इसकी अगर पत्तियों की बात करें तो इसकी पत्ती में एक अलग सी शाइन होती है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अगर हम इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ही ज्यादा दर्द है, इन पत्तियों को पीसकर उसका रस निकालकर पीने से आपके जो पेट का दर्द है ना, वो एकदम से आराम हो जाएगा। अगर हम इसकी केयर की बात करें तो इसकी केयर की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मतलब आप किसी भी तरीके से इस पौधे को लगा सकते हो और किसी भी तरीके से आपके पौधे की केयर कर सकते हो। गर्मी में तो आप किसी भी तरीके से पानी दे सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें सर्दी की तो सर्दी में आपको पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी। वैसे आपको पानी नहीं देना है। अब इसकी मिट्टी एक दिन में सूखे, 2 दिन में सूखे, लेकिन जब भी सूखेगी तभी इसको पानी देना और पानी बिल्कुल आपको ताजा ही देना है। अब हम बात करेंगे दूसरी तुलसी की। यह है दोस्तों मेरी दूसरी तुलसी। इसको मैंने सब्जा सीड से ग्रो किया था। दोस्तों जो मार्केट में सब्जा सीड्स मिलते हैं ये वही तुलसी है। इसको हम सौंफ तुलसी भी कह सकते हैं। इसकी जो खुशबू है बहुत मीठी मीठी आती है। अगर हम इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है इसके। जो जिम करने वाले लोग होते हैं वो इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसके जो सीड्स है वो खाए जाते हैं। इसके सीड्स खाने के फायदे ये होता है कि जो पेट की एक्स्ट्रा चर्बी होती है, जो बॉडी की एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि ये आंखों की रोशनी को तेज करता है और बॉडी की मतलब शेप को बहुत ज्यादा मेंटेन कर देता है। बहुत लोग होते हैं कि जो कि अपनी बॉडी से परेशान रहते हैं, अगर वो इस सब्जी सीड्स को खाएंगे तो इससे क्या होता है कि बॉडी एक शेप में आ जाती है। जिनको कब्ज की बहुत ज्यादा समस्या रहती है वो इस तुलसी को अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि इसके सीड्स खाने से उनकी जो कब्ज की समस्या वो भी दूर हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसको लगाने का तरीका। तो दोस्तों इसको जो लगाने का तरीका है वो सब तुलसी से अलग है। ये जो तुलसी है ना बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन इस तुलसी को ना हम नॉर्मल मिट्टी में नहीं लगा सकते, बालुई मिट्टी में नहीं लगा सकते। इसको अगर हम बालुई मिट्टी में लगाएंगे ना तो ये क्या होता है कि वैसे तो आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन जैसे ही कभी आंधी तूफान आएगा ना तो ये जो तुलसी है मिट्टी से निकल के खुद ब खुद मतलब उखड़ जाएगी, अपने आप ही उखड़ के नीचे गिर जाएगी। ये इतनी मतलब नाजुक होती है। इसको हम नॉर्मल मिट्टी में नहीं लगा सकते। इसके लिए कौन सी मिट्टी सही रहती है दोस्तों? इसके लिए खेत वाली जो चिकनी मिट्टी है ना वो बहुत अच्छी रहती है। मिट्टी का गमला होना चाहिए। मिट्टी का गमला लीजिए। अगर आप गमले में लगा रहे हो तो नहीं तो आप जमीन में तो लगा सकते हो, लेकिन अगर आप गमला इसके लिए चुनना चाहते हो तो आपको मिट्टी का गमला लेना है। मिट्टी के गमले में आपको खेत वाली चिकनी मिट्टी डालनी है। मिट्टी का कलर कोई भी हो सकता है, चाहे आप काली रंग की मिट्टी लीजिए, सफेद रंग की मिट्टी लीजिए या फिर आप पीले रंग की मिट्टी ले लीजिए। कोई भी मिट्टी ले लीजिए, लेकिन खेत की होनी चाहिए। लेकर आपको उसमें इस पौधे को लगाना है। अब हम बात करेंगे तीसरी तुलसी की। दोस्तों हमारी तीसरी जो तुलसी है वो है ये। दोस्तों ये कुछ लोग इसको जंगली तुलसी कहते हैं, कुछ लोग इसको बिमला तुलसी कहते हैं। दोस्तों इसके कई नाम हैं, जैसे कि जंगली तुलसी भी, बिमला तुलसी भी, पहाड़ी तुलसी भी, और भी कई इसके नाम हैं। दोस्तों ये पहाड़ों में मिलती है, जंगली इलाकों में मिलती है, लेकिन सिर्फ यही एक जंगली तुलसी नहीं है। जंगली तुलसी की कई वैरायटियां हैं, उसमें से एक ये भी है। इसका जो असली नाम है वो है बिमला तुलसी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, लेकिन ये 2 बीमारियों में बहुत ज्यादा असर करती है। दोस्तों वो 2 बीमारी हैं डायबिटीज और शुगर। दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज और शुगर है वो अगर इस तुलसी का सेवन करते हैं तो उनकी जो शुगर और डायबिटीज है जड़ से खत्म हो जाती है। और बहुत लोग कहते हैं कि ये मीठी तुलसी है। दोस्तों ये मीठी तुलसी नहीं है, लेकिन हाँ इसको खाने पे चीनी के स्वाद का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये मीठी तुलसी है तो ये मीठी तुलसी नहीं है। मीठी तुलसी होती है सौंफ। सौंफ को मीठी तुलसी कहते हैं, जिसको अभी मैंने आपको दिखाया है जो दूसरे नंबर वाली तुलसी है वो मीठी तुलसी है। उसको खाने पे उसका जो टेस्ट है मीठा मीठा आता है, लेकिन इसको खाने पे जो इसका टेस्ट है वो मीठा नहीं आता है, बल्कि लौंग की तरह इसका टेस्ट होता है।
इसको जब आप खाएंगे तो चीनी का टेस्ट आपके समझ में ही नहीं आएगा। दोस्तों ये जो पौधा है बहुत हार्डी पौधा होता है, लेकिन जंगल के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप इसको घर में लाकर लगाते हो तो आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी मिट्टी पे खास आपको ध्यान देना पड़ता है। और एक चीज मैं आपके साथ और शेयर कर देती हूँ कि कभी भी इस पे कीटनाशक दवाई का यूज ना करें। केमिकल वाला जो कीटनाशक होता है ना, वो कभी भी इस पे यूज ना करें, क्योंकि अगर उसको आपने गलती से इस पे यूज कर दिया तो ये जो तुलसी है तुरंत सूख जाएगी। क्योंकि ये जंगली तुलसी है। मैंने भी अपनी एक तुलसी पे, बिमला तुलसी पे कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर दिया था, वो मेरी जो तुलसी है वो जड़ से खत्म ही हो गई। तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि इस तुलसी पे कभी भी कीटनाशक दवाई का यूज ना कीजिएगा। आप सिर्फ इसकी केयर इतना ही कर सकते हो कि इसकी मिट्टी अच्छे से अच्छी तैयार कीजिएगा और पानी समय समय से देते रहेगा। उसके अलावा जो होममेड फर्टिलाइजर है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सिर्फ उन्हीं को आपको इसमें देना है। उसके अलावा कोई किसी प्रकार का कीटनाशक नहीं इसमें देना है। अगर आपको लगे कि इसमें किसी प्रकार का कीड़ा लग रहा है तो तुरंत उस कीड़े वाले हिस्से को तोड़कर फेंक दीजिए। उस पत्ती को इस पर नहीं रहने देना है, वो जो लीव्स है उसको नहीं रहने देना है, ये जो ब्रांच आपको दिखाई देगी वगैरह उसको भी आपको नहीं रहने देना है। बस इसका यही उपाय है, कीटनाशक दवाई को यूज नहीं करना है। यह है दोस्तों मेरी चौथी तुलसी, और इसके अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है दोस्तों। इसको श्यामा तुलसी कहते हैं और इसकी जो उम्र है वो 3 साल की हो चुकी है। ये दोस्तों मेरी मेन तुलसी है। सबसे पहले मैंने इसकी ही केयर करनी शुरू करी थी और आप इसकी ग्रोथ को देख सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तो हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, जुकाम जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनका जुकाम जल्दी ठीक नहीं होता है, 2-2 महीने तक जुकाम चला जाता है। अगर वो लोग इसका काढ़ा बना के पिए तो उनको मतलब बहुत जल्दी आराम मिलेगा, उनका जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ कि बहुत लोग हैं जिनकी खांसी नहीं ठीक होती है, तो वो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। काढ़ा कैसे बनाना है कि एक बर्तन में पानी लेना है, फिर उसमें छोटी इलायची डालनी है, फिर उसमें काली मिर्च डालनी है, लौंग डाल देनी है थोड़ी सी, फिर तुलसी के पत्ते डालने हैं और फिर उसको थोड़ी सी चाय पत्ती डालकर अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद गैस को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद उसमें 1 चम्मच हनी डालना है। हनी डालने के बाद उसे को अच्छे से मिलाना है और गरम गरम ही उसे फूंक मार मार के एक घुट करके पीना है। उससे जो खांसी होती है ना आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और आप एक बार ही अगर ऐसा करोगे तो एक बार में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत लोगों को बुखार हो जाता है, टाइफाइड बुखार हो जाता है और वो टाइफाइड बुखार से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जिनको एक बार टाइफाइड बुखार होता है उनको बार बार होता ही रहता है। वो लोग अगर इस तुलसी को यूज़ करते हैं तो उनका टाइफाइड बुखार जड़ से ही खत्म हो जाएगा। तो टाइफाइड बुखार जिनको होता है वो लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको मतलब जो अभी मैंने काढ़ा बताया सेम ये मतलब ऐसे ही काढ़ा बनाना है। उसमें एक चीज ऐड करनी है, वो है ग्लो। दोस्तों एक ग्लो की बेल होती है। बेल जो है ना, पत्तियों को छोड़कर सिर्फ बेल ही लेने हैं। बेल के 2 इंच का टुकड़ा लेना है काट कर, उसको अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद उसको काढ़े में डाल देना है। काढ़े में डाल के उसको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसको उतार कर फिर उसके बाद उसमें हनी डालना है। हनी डालकर सेम ऐसे ही पीना है 2-3 बार। अगर आप उसे पीते हो तो आपका जो टाइफाइड बुखार है ना जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें इसकी केयर की, तो आप इसकी जो मिट्टी है कैसे भी तैयार कर सकते हो, लेकिन लगाने के लिए अगर आप मिट्टी के गमले में इस पौधे को लगाते हो तो बहुत अच्छा चलता है। गर्मी में तो पानी का कोई टाइम नहीं, आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन सर्दी में आपको मॉर्निंग टाइम में ही इसको पानी देना होगा। अगर बाई चांस कभी भी मॉर्निंग टाइम में आपको टाइम ना लगे तो कभी भी आप इसको पानी दे रहे हो तो जो टूटी का मोटर का ताज़ा पानी आता है ना, बस आपको वही देना है। उसके अलावा आपको कोई पानी नहीं देना। मतलब बहुत लोग हैं कि रखा हुआ पानी देते हैं, टंकी का पानी देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। टंकी का पानी नहीं देना है और रखा हुआ पानी नहीं देना है। हाँ, अगर टंकी में ताज़ा पानी है मोटर से भरा हुआ तो आप दे सकते हो। जो गुनगुना पानी होता है ना सर्दी में, उस पानी को आप दे सकते हो। अगर आप ये कुछ टिप्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करते हो ना तो आपकी जो तुलसी है वो हमेशा ही चलेगी और किसी प्रकार का उसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। इस पे दोस्तों आप कीटनाशक दवाई भी यूज़ कर सकते हो, जो केमिकल वाले होते हैं। होममेड कीटनाशक भी यूज़ कर सकते हो। ये तुलसी को नुकसान नहीं होता है। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ, गमला हमेशा आपको मिट्टी का ही लेना है।
और इसमें कभी भी आपको जो बाजार के केमिकल वाले फर्टिलाइजर है उनको यूज नहीं करना है। आपको हमेशा होममेड फर्टिलाइजर यूज करना है। होममेड फर्टिलाइजर मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे उस पर वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तुलसी मेरी इस तुलसी की तरह ही हो, मेरी जो ये तुलसी है 3 साल की हो चुकी है, आने वाले टाइम में अप्रैल में इसको 4था साल लग जाएगा, ठीक है। अब तक तो मैंने आपके साथ शेयर किए कि मेरे पास कितनी प्रकार की तुलसियां हैं, तो मैंने आपके साथ 4 प्रकार की तुलसियों के हेल्थ बेनिफिट्स और उनकी केयर के बारे में बताया। तो मेरे पास 204 ही तुलसियां थी। अब हम अगर बात करें कि घर में कौन सी तुलसी को लगाना चाहिए, दोस्तों वैसे तो अगर आप पूजा की बात करो, ठीक है, तो पूजा के लिए आप किसी भी तुलसी को घर में लगा सकते हो। उसके लिए कोई नियम नहीं है कि नहीं आप श्यामा ही तुलसी लगा सकते हो, रामा तुलसी। श्यामा रामा तुलसी इसलिए लोग घर में ज्यादा लगाते हैं क्योंकि ये आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन जो बाकी तुलसी, बिमला तुलसी, जंगली तुलसी, सौंफ तुलसी, ये जो तुलसी है ना, ये आमतौर पर नहीं मिलती। इसलिए जो ये तुलसियां हैं रामा श्यामा, तो इसकी एडवाइस लोग ज्यादा देते हैं क्योंकि ये आमतौर पर मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आपको आमतौर पे मिल जा रही है तो आप यही लगा लीजिए। अगर आपके पास और भी तुलसी, अगर आप पूजा करना चाहते हो तो आप कोई भी तुलसी लगा सकते हो। अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आपके पास जगह है, बहुत ज्यादा जगह है, तो आप मेरे हिसाब से तो आपको सभी तुलसियां लगानी चाहिए, जितनी भी तुलसियां, क्योंकि हर एक तुलसी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो आपको मेरे हिसाब से तो सभी तुलसियां लगानी चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पौधे जितनी जगह है तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप श्यामा तुलसी को लगाइए, क्योंकि इससे जुकाम भी ठीक होता है, टाइफाइड बुखार भी ठीक होता है, खांसी भी ठीक हो जाती है, जो कि ये आमतौर पर होती ही रहती हैं। तो आपको श्यामा तुलसी ही घर में लगानी चाहिए। चलो, और बात रही पूजा की, तो आप इसकी पूजा भी कर सकते हो। और बाकी सब तुलसियां तो उनकी अपनी अलग अलग एक हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और इसमें है तो जो नॉर्मल आदमी बीमार होते ही रहता है, जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी, ये तो आमतौर पे इंसान को होती ही रहती है, हमेशा होती रहती है। तो उसके हिसाब से आपको यही तुलसी, श्यामा तुलसी घर पे लगानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो। और एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करूँ कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी फर्टिलाइजर की वीडियो अपलोड करी हुई है कि आप अपनी तुलसी को मेरी तुलसी की तरह घना कैसे बना सकते हो। तो घना बनाने के लिए जो जो तरीके मैं अपनी तुलसी पे यूज करती हूँ, सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है और आगे भी वीडियोस बनाती रहूंगी तुलसी पे। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियोस नॉलेजेबल लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।